बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बच्चों, आज आपको पता है कि ये हमारी दूसरी वीडियो है और हम इसमें क़वाइद और ज़ख़ीरा अल्फाज का जो हमारी आखिरी वीडियो आई थी, पहली वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी, उसके ही हवाले से उससे अगले मरहले का काम करेंगे। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि इससे अगले मरहले का हम काम करेंगे। तो जो है, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने किए थे हम आवाज अल्फाज, ठीक है, जो हम काफिया भी होते हैं और शायरी में और नज़मों में और जो हम शेर पढ़ते हैं मनक़बत वगैरह में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। आज क्या हम करने वाले हैं? हम आवाज लेकिन मुख्तलिफुल मायने अल्फाज। हम आवाज लेकिन मुख्तलिफुल मायने अल्फाज। वो अल्फाज जो है हम आवाज तो होंगे, लेकिन आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि उनके मायने मुख्तलिफ होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, इसकी तारीफ मैं आपको बताती हूँ। वो अल्फाज जिनकी आवाज एक जैसी हो मगर मायने मुख्तलिफ हों, हम आवाज लेकिन मुख्तलिफुल मायने अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, वो अल्फाज जिनकी आवाज एक जैसी हो मगर मायने मुख्तलिफ हों, हम आवाज लेकिन मुख्तलिफुल मायने अल्फाज कहलाते हैं। जैसे बंद। बंद आपने सुना है ना, बे नून दाल बंद। एक होता है जो दरिया का जब बहाव तेज हो जाता है, पानी ज्यादा आ जाता है, तो दरिया का के ऊपर बंद बांधा जाता है ताकि रुक जाए। और एक है बंद कि दरवाजा बंद कर दो, किसी चीज को बंद करना, खिड़की बंद कर दो, दराज बंद कर दो, इस तरह से बंद। तो देखें, पढ़ने में दोनों एक ही है, बंद बंद हम आवाज हैं, लेकिन इनके मायने मुख्तलिफ हैं एक दूसरे। अलम, आपको पता है अलम किसे कहते हैं? आप फौरन फौरन कहेंगे हाँ अलम होता है, झंडे को कहते हैं हम अलम। लेकिन एक अलम होता है अलिफ लाम मीम, जिसका मतलब होता है गम। ठीक है, तो देखें, हैं बिल्कुल हम आवाज अलम अलम, लेकिन इनके मायने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अलिफ से जो अलम होता है उसका मतलब होता है गम, और जो ऐन से अलम होता है उसका मतलब होता है झंडा। चीनी। चीनी आपको पता है, आप चाय में जो मिलाते हैं या खीर में मिलाते हैं शक्कर, जिसको हम कहते हैं मीठी होती है चीनी। और एक होती है जबान चीनी, जो चाइना में बोली जाती है चीनी जबान। तो एक चीनी, मगर हम दोनों को चीनी ही बोलते हैं। बाद, आने वाला वक्त। जैसे मिस आपसे कहती हैं या अम्मी कोई काम कहती हैं कि बेटा जाएं अभी जाके जल्दी से ब्रश करके आए, आप कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अभी थोड़ी देर बाद कर लूंगा, है ना। और एक होता है बाद, बे अलिफ दाल, बाद हवा। बाद बान का लफ्ज आपने सुना होगा ना कि कश्ती पे बाद बान माना जाता है, तो हवा को रोकने के लिए, तो हवा। एक होता है बाद आने वाला वक्त और दूसरा बाद होता है हवा। खत, आप फौरन कहेंगे खत तो वो होता है जो आता है, कोई पैगाम लिखा हुआ हमारे पास, वो होता है खत। लेकिन हम लकीर को भी खत कहते हैं। ठीक है, तो सुनने में दोनों एक ही हैं, खत हम आवाज खत, लेकिन दोनों के जो मायने हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लकीर दूसरा, खत है लिखा हुआ पैगाम। दिया, चिराग, दिया किसी को कुछ देना, दिया चिराग, दिया किसी को कुछ देना। सहर, एक सहर होती है सुबह, सुबह के वक्त को हम सहर कहते हैं। और एक होती है सहर, होता है सहर जादू, किसी ने जादू करवाया हो, कोई जादू कर रहा हो, कोई जादू दिखाया तो सहर, उसको भी कहते हैं किसी के जादू में आना, सहर। दस्ता, एक तो आपने फौरन सुना होगा कि जो है, जो पीछे किसी भी छुरी के पीछे लगा हुआ होता है या किसी पतीली के पीछे लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं दस्ता। हाथ का औजार मतलब दस्ता, पीछे से पकड़ने की चीज। और दस्ता एक होता है फौजी गिरोह। फौजी गिरोह जो फौजियों का दस्ता होता है कि भाई बहुत चुस्त दस्ता है, जिस तरह से होता है पुलिस का दस्ता आया है, तो उसको कहते हैं दस्ता। मगरिब, गुरूब आफताब का वक्त, जब सूरज ढल रहा होता है। और तो आपको पता है 4 सिमतें होती हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, तो मगरिब एक हम सिमत को भी कहते हैं।
تو آپ کو سمجھ میں آیا ہے. اسی طرح ہم اس کے بہت سے جو ہے جملے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ مغرب کا جملہ بنائیں گے کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی, میں نے مغرب کی نماز پڑھی, اور سورج مغرب کے سے غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ جملے بھی بنا سکتے ہیں ان کے الگ الگ کر کے. اسی طرح اگر ہم جو ہے, اور میں آپ کو دیا, ایک بچے نے دیے کی روشنی میں اپنی کتاب مکمل کی. ٹھیک ہے, اسی کا اب دوسرا جملہ بنے گا, میں نے فقیر کو پیسے دیے, یا میں نے فقیر کو کھانا دیا. ٹھیک, اس طرح سے اب آپ کو کام یہ کرنا ہے, دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے. ہم آواز الفاظ لیکن مختلف المعنی, جیسے عام, ایک اور عام بھی ہوتا ہے نا, تو آپ لکھ لیں گے یقیناً. اب آپ ان میں سے جو آسان لگیں آپ کو, آپ ان کے جملے بھی بنا سکتے ہیں. ایک کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ عام, ہم سب عام شہری ہیں. عام, مجھے میٹھے میٹھے آم بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اب آپ کو ان 10 الفاظ کے ہم معنی الفاظ بھی لکھنے ہیں. ٹھیک, اور ان میں سے جو آپ کو پسند آئے ان میں سے 5 کے جملے بنانے ہیں. کون سی کاپی میں؟ بالکل کاپی نمبر 2 میں آپ کو ان کے جملے بنانے ہیں, اور یہ کام کرنا ہے. بالکل صفائی سے کیجیے گا. کوئی اگر پرابلم ہو تو آپ جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو, انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی سمجھا دوں گی. جو بھی پرابلم ہو آپ اس کلاس میں بھی مجھے بتا سکتے ہیں, تو ہم اپنی مسئلے کو اس وقت حل کر لیں گے. مجھے امید ہے ویسے تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا, اسی لیے میں نے آپ کو ایک مثال بھی دے دی کہ عام عین سے ہے. تو عام کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی عام شخص, کوئی بھی عمومی بات ہو. جیسے بھائی ہم سب کیا ہیں, ایک عام شہری ہیں, ہم وزیر اعظم نہیں ہیں. وزیر اعظم کیا ہیں, خاص ہیں. ٹھیک ہے, اور عام, آج کل آم بہت آئے ہوئے ہیں اور مجھے میٹھے میٹھے آم بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح کے آپ جو ہے جملے بنائیں گے اور ان کو جو ہے ان کے ہم معنی الفاظ بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے, مختلف المعنی الفاظ بھی لکھیں گے, لیکن وہ ہم آواز ہوں گے. جو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آئے گی اور کام بھی سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.